हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए स्क्वायर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम में प्रैक्टिस सेट 1.3 में हमने कवर किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आपका चैप्टर ओपन हुआ था, उसी का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा था, राइट। तो आज के सेट में हम बात करेंगे कि प्रैक्टिस सेट 1.4 में हमें क्या क्या सीखना है। तो इस सेशन में पूरी प्रैक्टिस सेट 1.4 को सॉल्व करेंगे और जितने भी क्वेश्चन हमको मिलेंगे बुक के अंदर हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे साथ प्रैक्टिस सेट 1.4। सो इस प्रैक्टिस सेट 1.4 में मैं आपको बताऊं कि जो आपने लास्ट टाइम में लीनियर इक्वेशन सॉल्व की थी उनमें आपने कुछ मेथड सीखे थे। प्रैक्टिस सेट 1.1 के अंदर आप लोगों ने सीखा था एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते थे, कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते थे, चाहे वो x हो चाहे वो y हो, जिसको भी आप फोकस करते थे उसको इक्वल करते थे और कैंसिल आउट कर देते थे। फिर उसके बाद आपने सीखा था ग्राफिकल मेथड। ग्राफ उठाते थे, ग्राफ में आप x और y एक्सिस डिनोट करते थे, फिर उसके ऊपर लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक लाइन ड्रॉ करते थे और फिर जहाँ भी इंटरसेक्ट होता था वही उसका आंसर होता था। यही चीज़ हमने सीखी थी, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट 1.3 में हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज़ करके कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग उसी का एक मॉडिफाई मेथड और देखेंगे कि कैसे हम लोग और भी ज़्यादा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जो लीनियर इक्वेशन आपको लीनियर नहीं दिखती हैं, ठीक है, उनको कैसे सॉल्व करेंगे इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्रैक्टिस सेट 1.4। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट करने से पहले मैं अगर आपको बताऊं कि 1/x और 1/y, ठीक है, पहले तो वेरिएबल आपको x और y मिलते थे, इस तरह से मिलते थे ना। अगर आपको अब इस तरह से वेरिएबल मिलेंगे 1/x 1/y, या फिर आप समझ लो आपके क्वेश्चन में ऐसे वेरिएबल मिलने वाले हैं x - y या x + y, तो इन वेरिएबल को ना आप पहले एक सिंपल वेरिएबल लेट कर लेना, ठीक है। सिंपल वेरिएबल मीन्स मान लो अगर हमने x को m लेट कर लिया और इसको n लेट कर लिया, तो क्या प्रॉब्लम हमारे पास, अब m और n रख कर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। m और n तो देखने में अच्छा लगता है ना, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे डिवाइड का कोई झंझट नहीं रह गया है। ये हमारा कुल मिला के मोटो इतना है कि ये डिवाइड वाली वैल्यूज हमारी हट जाए, ठीक है। बस यही आज के एक जो प्रैक्टिस सेट है उसकी एक थ्योरी में बस इतना ही आपको सीखना है कि जो भी वेरिएबल का मतलब डिवीजन फॉर्म मिलेगा आपको, उसको आपको क्या कर लेना है, एक सिंपल वे में m n a b जो भी मन हो वो लेट कर लेना बस। फिर उसके बाद देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे करना है, वो सब हम लोग क्वेश्चन के अंदर सीखेंगे कि और कैसे हम लोगों को क्वेश्चन करने हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोला गया है, जरा उसके ऊपर फोकस करो। बोलते हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिमिल्टेनियस इक्वेशंस। ओके, लिखा हुआ है 2/x, पहले सिंपल इक्वेशन दी गई है, इन्होंने कहा है 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15। ये इन्होंने हमसे कह दिया है, ठीक। फिर एक दूसरी इक्वेशन और दे दी है, वो क्या बोला है इन्होंने, 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77। ये दो इक्वेशन आपको दी गई हैं। मैंने पहले भी सेशंस में बता रखा है कि जब तक आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन नहीं होंगी वो सॉल्व आप नहीं करा पाओगे। तो यहाँ 2 इक्वेशन है, अब इनको सॉल्व कैसे कराना है। सबसे पहले आपको ना ये 2/x है, मीन्स आपको 1/x की तरह दिखेगा, 1/y की तरह दिखेगा। यहाँ भी 8/x मतलब 1/y और 1/x और 1/y की तरह दिखेगा। आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ लिख लो लेट 1/x की वैल्यू हमने n पुट कर दी, m पुट कर दी, 1/y की वैल्यू हमने n पुट कर दी। बताओ इतने में किसी को प्रॉब्लम, जरा पुट करो यहाँ पर। सो देखो 2 की जगह 1/x की जगह पर आपने m पुट कर लिया, माइनस 3 हो गया n के साथ में और ये हो गया 15। अगर आप इसी तरह से इस इक्वेशन को देखोगे तो आप कहोगे 8m + 5n इज इक्वल टू 77। क्या कहते हो, सही चल रहा है, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे ये भी देखना है आपको, ये जो इक्वेशंस बनकर तैयार हो गई वो m और n वेरिएबल में प्रिपेयर हुई क्योंकि हमने यही लेट किया था। बट आंसर फोकस करना है आपको x और y में चाहिए, आंसर x और y में चाहिए आपको। ये सबसे मतलब नहीं है ना, आपको मतलब m और n से मतलब नहीं है, आपको x और y से मतलब होना चाहिए। तो आप यहाँ से m और n की वैल्यू फाइंड करोगे, तो वो कैसे फाइंड होगा? अब देखो यहाँ पे ना कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर कि आपको ग्राफिकल मेथड लगाना है या डिटर्मिनेंट लगाना है या एलिमिनेशन मेथड लगाना है। कुल मिलाकर आप कोई भी मेथड लगाओ और इसको सॉल्व करके ले आओ, किसको? m और n की वैल्यू सॉल्व कर लो, है कि नहीं? तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर हमने क्या किया, कौन सा मेथड लगा दिया जाए आपको? आप बताओ मेरे को कौन सा इजी लगता है आपको मेथड? तो मेरे को तो ना यहाँ पर एक मेथड इजी लग रहा है। क्या यहाँ पर 8m है, आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा लो तो 8m बन जाएगा, राइट? तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर ये हो गई 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या किया कि मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में बेटा? 1 में। मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन 1। सो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई कराओगे 4 से, तो देखो ये जो 4 है ना, ये पूरी की पूरी इक्वेशन में, इस पूरी इक्वेशन में ना मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 2 ज़ा 8m, ये हो गया 4 3 ज़ा 12n। 4 15 को मल्टीप्लाई कराओगे 15 4 ज़ा 60 होता है, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। उसके बाद ये वाली इक्वेशन तो वैसे ही रहेगी ना, उससे तो हमें मतलब नहीं है। ये हो गया 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। क्वेश्चन को बहुत ही आराम से समझते चलो कि हम कर क्या रहे हैं। हमने ना यहाँ पर अब क्या किया, ये वही प्रैक्टिस सेट 1.1 में जो हमने सिखाया था आपको कि किसी एक वेरिएबल को फोकस करो, उसको इक्वल कर लो, फिर उसको कैंसिल आउट कर देना, एलिमिनेट कर देना, यही तो सब सिखाया था, है कि नहीं? तो ये सब सिखाया था, तो इन्हीं सब के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो आ जाओ देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमको। तो बताओ यहाँ क्या करना चाहिए? 8m सेम साइन है ना दोनों के पास, आप इनको कैंसिल आउट कर लो। तो हमने कहा चलो इसको हम लोग 3 इक्वेशन बना लेते हैं, और ये वाली कौन सी थी? 2 थी। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन कितनी? 2। तो इक्वेशन 3 को हमने माइनस कर दिया इक्वेशन 2 के साथ में। आप मुझे बताओ कैसे सॉल्व किया जाता था इसको? मैं इधर कर देता हूँ, चलो समझते चलना। 8m माइनस 12m को पहले लिख लो आप, 8m माइनस 12n इज इक्वल टू 60। 8m माइनस प्लस 5n इज इक्वल टू 77। हम आपको कहते थे जब माइनस करना होता था तो आप क्या करते थे, साइन चेंज हो जाते थे। जो प्लस के हैं वो माइनस के, जो माइनस के हैं वो प्लस के। जैसे 8m क्या है, प्लस का था तो माइनस हो गया। 5n क्या है, प्लस में है तो माइनस हो गया। और ये क्या है, प्लस में है तो ये माइनस हो गया। ये हो गया कैंसल आउट, माइनस माइनस प्लस मीन 17n हो गया। साइन कौन सा यूज करोगे, माइनस का। क्यों? क्योंकि 12 इज ग्रेटर देन 5 और 12 के पास क्या है, माइनस है। ओके चलो फिर बताओ यहाँ पर क्या हमें ये मिलेगा 17। हाँ 17 मिलेगा ना, वो भी माइनस साइन के साथ मिलेगा। ये भी बात समझ में आ गई होगी। सो n इज इक्वल टू हो गया माइनस 17, ये हो गया माइनस 17, माइनस माइनस कैंसल आउट, 17 1 जा 17 मीन्स n वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, n की वैल्यू मिल गई 1। बट हमें n की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें x और y वैल्यू चाहिए थी। तो अभी हम इसको फाइंड करके रखेंगे, बस इतना समझ लो, ठीक है। अभी x और y कैसे आएगा वो भी समझेंगे। चलो आ जाओ। अब जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 और 2 हमारे पास बनी हुई थी, 1 2 3 ये सब एक ही टाइप की इक्वेशन, तो किसी में एक में भी रख दो तो आपका m की वैल्यू निकल आएगी। पुट n इज इक्वल टू 1, किस में रख दें, कौन सी इजी लग रही, मुझे ये वाली इजी लग रही तो मैं इसी में रखे देता हूं कि 2m माइनस 3 इंटू n की वैल्यू 1 पुट कर दी, ये हो गया 15 मीन्स 2m इज इक्वल टू 15 प्लस 3। प्लस 3 कैसे आ गया बेटा, ये माइनस 3 1 जा 3 था ना, 3 था तो 3 को उठा के उधर ले चलोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3। ये हो गया 2m इज इक्वल टू 18 मीन्स m इज इक्वल टू 18 बाई 2 मीन्स m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम?
इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, कुछ भी नहीं करना था। पहले आपको एक वेरिएबल वाली इक्वेशन मिल गई, लीनियर इक्वेशन, और उसको आपने सॉल्व कराया तो m और n मिल गया। इस क्वेश्चन में ना बस यही झंझट है कि आपको 2 टाइम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करानी पड़ जाती है, 2 टाइम, है ना। तो देखो जरा से यहाँ पर, अब जब m और n मिल चुका है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि m और n की वैल्यू के साथ ही में ना इसको सॉल्व कराओ x और y को। देखो कैसे, आपने लेट किया था ना, सिंस 1/x की वैल्यू कितनी लेट की थी, m लेट की थी, किया था ना। तो ये बताओ 1/x की वैल्यू m कितनी निकाली है आपने, 9 निकाली है, तो हमने 9 कर दिया, समझ रहे हो। फिर x डिवाइड में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 1, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, है ना, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, हमने छोड़ दिया। ये हो गया 9x, x के साथ में 9 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर साइड में आएगा डिवाइड में, ये लो 1/9, x की वैल्यू फाइंड हो गई। इजी है, ये तो बहुत इजी है। इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ना, इसका मॉडिफाई फॉर्म है, वो और हार्ड लगेगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि उसमें ना यहाँ लीनियर इक्वेशन बन जाएगी इस स्टेप में, फिर उसको सॉल्व कराओ। अच्छा, इसी तरह से हमने लेट किया था कि 1/y जो होगा वो n होगा, ये हमने बताया था आपको। तो 1/y को हमने वैसे ही रखा, n की वैल्यू 1 थी तो हमने 1 लेट कर दी। और आपको पता होगा कि y को अगर इधर भेजोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 यहाँ पे बचेगा सिर्फ में, और ये हो जाएगा y। ये लो, y की वैल्यू भी आ गई। क्या कहते हो, इजी चल रहा है ना, मज़ा आ रही है क्वेश्चन सीखने में। मज़ा आ रही हो तो सेशन को लाइक करो, ठीक है, और सेशन को सबके साथ में शेयर करो, एक बार जोर लगा के शेयर करो, ताकि सबके पास तक ये कंटेंट पहुंचना चाहिए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ गया हो समझ में, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या समझना है, चलो आओ देखते हैं। इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कहा है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाले फॉर्म में आ गए हैं। अभी तक सिर्फ x और y का फॉर्म चल रहा था, अब x प्लस वाई और x माइनस वाई का फॉर्म आ गया, ठीक है। चलो आ जाओ समझते हैं उस क्वेश्चन को कैसे करना है। जितने भी क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो ना बेटा, साथ में नोट करते चलो, बुक रफ आपके पास होनी चाहिए इस समय, ठीक है, क्योंकि क्लास देख रहे हो, बिना क्लास में बिना मैं रफ के और बिना बुक के आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आपके पास खुद के पास एक बुक होनी चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। 10/x प्लस वाई, 10/x प्लस वाई एंड प्लस साइन यूज किया गया है, 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ओके, इज इक्वल टू 4। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो 15/x प्लस वाई, 15/x प्लस वाई एंड माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ओके। ये चीज हमको यहां पे दे दी गई है। एक मिनट देना बेटा, हाँ। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे समझा दी गई है कि ऐसे ऐसे आपका क्वेश्चन बोला गया है, आप बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर -2 यूज किया गया है। चलो आ जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना क्वेश्चन में? बिल्कुल सही है, माइनस भी है, -2 भी है, ओके। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है बेटा, देखो तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 1/x प्लस वाई यूज किया गया, यहाँ भी 1/x प्लस वाई है, मतलब हम लेट कर सकते हैं। यहाँ पर 1/x माइनस वाई यहाँ भी है, यहाँ भी 1/x माइनस वाई है ना। बताओ क्या लेट करें, हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे सबसे पहले 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमने पुट कर दिया m। आप a भी पुट करा सकते हो, b भी पुट करा सकते हो, मुझे m और n से ज़्यादा प्यार है तो मैं m और n पुट करा ले रहा हूँ, ठीक है। आप देख लो आपको कौन सा अल्फ़ाबेट अच्छा लगता है, आप उसको पुट करा लो। फिर हमने कहा 1/x माइनस वाई जो यहाँ पर मिलेगा, हम उसकी जगह पुट कराएंगे n, ठीक है, हम पुट करा देंगे n। आ जाओ, अब बताओ क्या मुझे ये वाली इक्वेशन 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4 नहीं मिलेगी, और ये वाली जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 15m माइनस 5n इज इक्वल टू -2 नहीं मिलेगा क्या? बताओ, खुशी खुशी बताओ, क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो यस और नो, मिलेगा ना? तो बोलो यस सर, हाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये भी ज़रा यहाँ पे बताओ मुझे कि क्या इसको सॉल्व कराने में कोई प्रॉब्लम है आपको?
ये लीनियर इक्वेशंस बनकर तैयार हो गई। क्या इनको सॉल्व कराने में कोई समस्या, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत है क्या किसी को? नहीं होनी चाहिए। बताओ मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पे बना है 10m, यहाँ है 2n, यहाँ 15m, यहाँ 5n। कुछ भी सिमिलरिटी दिखती है क्या? हम क्या कर सकते हैं, 10m को हम m से 15 नहीं बना पाएंगे और 2n से हम 5n नहीं बना पाएंगे। कुछ भी हमको मतलब समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम ये समझें कि अगर यहाँ पे 2n को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 5n को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 10 बन जाएगा। क्या कहते हो, बनेगा? या फिर यूं समझ लो, जो m वाली वैल्यू है ना, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 30 हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी 30 हो जाएगा। मतलब हमें दोनों इक्वेशन सॉल्व करानी पड़ेगी ना। तो हमने ये कहा कि जो इक्वेशन नंबर 1 है ये, और इक्वेशन नंबर 2 है ये वाली ना, हम किसको कैंसिल आउट करेंगे? हम ना n को कैंसिल आउट करेंगे। मैंने n को कैंसिल आउट करने का डिसाइड किया है, और n को इक्वल करने के लिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 से, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखो, मल्टीप्लाई बाय, इसमें किससे करना है? 5 and 2 इन इक्वेशन 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। ओके बेटा, तो ये बताओ मुझे, क्या इसमें मल्टीप्लाई कराना नहीं आएगा आपको? आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना नहीं आ सकता क्या? अगर मैं इसकी बात करूँ कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया 5 से, तो ये हो गया 50m, ये हो गया 10n, यहाँ पर आ गया 420। आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करा रहे हो ना, इसको मल्टीप्लाई कराना है किससे? 2 से। तो ये बताओ, 15 2 = 30m माइनस 10n, फिर ये हो जाएगा 2 2 = 4। बताओ, इजी है? ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर 10n और ये 10n सिमिलर हो गया, दोनों के पास साइन क्या है? चेंज है। अगर साइन चेंज होते थे तो हम प्लस कराते थे, है ना? तो प्लस करा दो। हमने इसको नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 और इसको नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। आपको ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है बेटा, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, जरा उसको समझेंगे। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको रफ कर सकता हूं ना। अब रफ करने से पहले चलो हम लोग इसको क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकती है ना। पहले इसको नोट कर लो कि 50m प्लस 10n इज इक्वल टू 20। उसके बाद में हमारे पास है 30n माइनस 10n, 30m माइनस 10n इज इक्वल टू -4, 2 2 = 4। बिल्कुल सही चल रहा है। उसके बाद क्या करना चाहिए हमें, यहाँ ऑपरेशन लगाओ, प्लस का या माइनस का ऑपरेशन। तो आप कहोगे सर प्लस ऑपरेशन लगाएंगे तो साइन चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये हो जाएगा 80m। कितना हो गया? 80m नहीं है, 80 और m है। 80m नहीं, 80 और m है। ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 16। बताओ, क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब ये भी बताओ मुझे, क्या हम लोग m की वैल्यू को 16/80 नहीं लिख सकते? 16 5 = 80 होता है, 1/5 किसकी वैल्यू मिल गई? m की वैल्यू मिल गई। ठीक है बेटा, इसके आगे चलेंगे, इसको रफ कर लो, समझो। m की वैल्यू अगर ये मिल गई तो m की वैल्यू को किसी भी एक ऑपरेशन में लगा दो, मतलब एक इक्वेशन में लगा दो, आंसर आ जाएगा। हम इसमें लगाएं, पुट m इज इक्वल टू 1/5। पुट m इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 1। बताओ बेटा, 10m लिखा हुआ है तो 10 और m की वैल्यू 1/5 प्लस 2n, हमने कहा प्लस 2n इज इक्वल टू 4। 5 2 = 10, तो यहाँ बच गया 2 + 2n इज इक्वल टू 4। फिर से बात करते हैं जरा कि ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो आएगा 2n इज इक्वल टू -2 आएगा ना। सॉरी, -2 नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 4 - 2। 4 - 2 कितना होता है? 2 होता है। और ये वाला डिवाइड में गया तो 2 1 = 2, मीन्स n की वैल्यू कितनी मिल गई? 1 मिल गई। ठीक है यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम?
अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो अब आगे चलेंगे। देखो हमने कहा था आपको आंसर जो है ना x और y में चाहिए होता है, आपको m और n में नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर x और y कैसे आएगा, तो जो हमने लेट किया था, याद है ना आपको क्या लेट किया था, हमने लेट किया था 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू m, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी है, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5। ये डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई कर दो 1 से, ये 5 डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई कर दो 1 से, ठीक है। बताओ मुझे 5 1 जब 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई। इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिखूं तो आपको देखने में इजी रहेगा, ये लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फिर हम कहते हैं कि 1/x माइनस वाई जो था वो n था, और n की वैल्यू आपने फाइंड की है 1, तो x को उधर x माइनस वाई डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इज इक्वल टू x माइनस वाई, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, है ना। आपकी इक्वेशन कितनी बन चुकी थी, 1 2 3 4 इक्वेशन बन चुकी थी। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। इक्वेशन चाहे जितनी बनाओ, अपने घर की खेती है, चाहे 8 9 10 कुछ भी बना डालो, जरूरत पड़ने पे बस अच्छे से यूज करना आना चाहिए कि हमें कब कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। अब बताओ इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आप नहीं ला सकते x और y की वैल्यू। तो हमने कहा यहाँ y और यहाँ y जो है अपोजिट साइन के साथ में और सेम है, तो हम ये कहेंगे कि दोनों को ऐड कर दो तो प्लस y माइनस वाई कैंसिल हो जाना चाहिए, है ना। तो हमने कहा इक्वेशन 5 प्लस, यहाँ हम प्लस करे दे रहे हैं, इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6, ठीक है बेटा। तो इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 से ऐड करना है, लो हमने एक बार लिख लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये ऐड करने से ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2x हो गया, यहाँ 6 आ गया, 5 1 1 6 हो गया। ये 2 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 और कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, ठीक है। मजा आई, मजा आई यहाँ तक करने में। अगर मजा आई है, सेशन में आपको अच्छा लग रहा है, ये क्वेश्चन आपके हेल्पफुल हैं, तो आप सेशन को एक बार लाइक करो बेटा और सबके साथ शेयर करो। जितने भी लोग नए आए हो ना चैनल पर, एक बार सब्सक्राइब करो सब लोग, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जो नया कंटेंट मिलेगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब आगे बताओ। इसमें हमको x की वैल्यू मिल गई है, तो y की वैल्यू को लिए क्या करना चाहिए, x की ही वैल्यू को किसी भी वैल्यू में किसी भी क्वेश्चन में रख दो। सो पुट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 किस में पुट किया जाए, इसमें पुट कर दें इक्वेशन नंबर 5। तो अगर इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर रहे हो बेटा तो देखो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको उठा के उधर ले गए तो 5 माइनस 3 मीन्स कितना आ गया 2 आ गया, खत्म हो गए, खत्म, आंसर आपको मिल गया। ओके चलो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं हमें कौन सी प्रॉब्लम मिली हुई है, उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आ जाओ समझो आके, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी सिमिलर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए कैसे कौन सी ट्रिक लगाएंगे आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा, है ना। क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, कैसे सॉल्व करना है, तो उसके बारे में चलो डिस्कस करते हैं। देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को क्या क्या समझना है, उसकी बात करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 27/x माइनस 2। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, 27/x माइनस 2, ये x है बेटा, थोड़ा लेटेस्ट बन जाता है ना तो समझना थोड़ा। फिर उसके बाद लिखा है प्लस 31/y प्लस 3, प्लस 31/y प्लस 3 इज इक्वल टू 85, यही है। उसके बाद ये कहते हैं कि 31/x माइनस 2 एंड 27y प्लस 3 इज इक्वल टू 89 प्लस साइन के साथ में। ओके बेटा, क्लियर ये क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जरा इसको समझो। आपके पास यहाँ x माइनस 2 दिया है, यहाँ x माइनस 2 दिया है, ये y प्लस 3 दिया है, यहाँ भी y प्लस 3 दिया है, दोनों को लेट कर सकते हैं। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे बताओ? कर पाओगे? जितने भी लोग कर पाओगे ना तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है।
सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो। अगर नहीं कर पाते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें बताओ आकर कि हाँ सर नहीं कर पाते। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं वहाँ पर हम लोग एक्टिव हैं और कनेक्टिव भी हैं, तो आप लोग हमारे साथ ऐड हो सकते हो सोशल मीडिया पर और हमें टेलीग्राम पे बता सकते हो आकर कि हाँ सर ये क्वेश्चन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हुआ, वो भी बताओ आकर, हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को बताऊं कि ना बताऊं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे इसको देखकर तो कैसे आएगा, मतलब मैं सब बता दूंगा तो फिर आप क्या करोगे ना। चलो फिर भी हम क्या करते हैं, अब नोट कर दिया है तो सॉल्व कर ही देते हैं। ठीक है। बाकी आप लोग एक बार खुद से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, देखो कि हाँ आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और अगर कर पाओगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हो तो हमसे बताना आकर। और जितने भी लोग नहीं कर पाए हो, ठीक है, वो आप वीडियो को अनपॉज करो और देखो कि यहाँ प्ले करके देखो क्या है और कैसे सॉल्व हुआ है। चलो और बताते हैं। लेट करना है आपको सबसे पहले 1/(x-2) और इज इक्वल टू में क्या मिलेगा, 1/(x-2) हम लोग m लेट कर लेते हैं और 1/(x(y+3) ना, ये दूसरे कंटेंट में हमें क्या दिया है, y+3 दिया है। ये हो गया हमारे पास 85। क्या कहते हो, सही है बेटा? बताओ फिर अगला स्टेप क्या होना चाहिए हमारे पास। अगला स्टेप क्या होगा कि देखो जब हमने लेट कर लिया है तो हर बार यही करते आ रहे हैं। अरे एक मिनट, यहाँ 85 क्यों, यहाँ तो n आएगा ना, कुछ भी कर दे रहे हैं, कुछ भी माइंड में चल रहा है। तो यहाँ पर ना n लेट कर लिया। जब अगला स्टेप में ये करना है कि इसको पुट करना है। पुट कैसे किया जाता है आप लोग अभी पहले 2 क्वेश्चन में करके देख के आ चुके हो। बहुत ही ईजी तरीका है ना। यहाँ पे 1/(x-2) आपको दिख ही रहा है तो आप कहोगे सर 27m हो गया, यहाँ पे 31n हो गया और ये हो गया 85। फिर उसके बाद आप ये कहोगे सर इस वाली इक्वेशन में 31m हो गया प्लस 27n हो गया और इज इक्वल टू 89 हो गया। ओके बेटा, ये बात समझ में आई। और इस क्वेश्चन की ट्रेजेडी जरा समझो। ये क्वेश्चन ना एलिमिनेशन में मैंने एक बार सिखाया भी था आपको कि अगर आपको दिखे कि m की वैल्यू यहाँ 27 मतलब m के साथ में 27 यहाँ लिखा, यहाँ n के साथ में लिखा, जो m को मिला हुआ नंबर था वो यहाँ n को मिल गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। जो m को मिला हुआ नंबर था वो n यहाँ n को मिल गया और जो n को मिला हुआ नंबर था वो यहाँ m को मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बताया था हमने, आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे ना तो कर नहीं पाओगे, है ना। जैसे अभी तक मेथड से करते आए थे वैसे कर नहीं पाओगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बार आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को प्लस करोगे और एक बार इक्वेशन को माइनस करोगे, देन आप इसका आंसर फाइंड कर पाओगे। यहाँ पर एक लॉजिक आपको मिल जाता है ना। तो वो लॉजिक क्या होता है, मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 में भी बताया था कि m के साथ में जो वैल्यू लिखी है अगर वो n के साथ में दिखे दूसरी इक्वेशन में, अगर n के साथ में लिखी हुई वैल्यू दूसरी इक्वेशन में m के साथ दिखे तो समझ जाना कि आपको यहाँ पर एक बार इक्वेशन को प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो आप क्या करो, सबसे पहले ऐड कर लो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ऐड करोगे तो आप देखो यहाँ पे 27m और 31m कितना मिलेगा आपको बताओ। 27 30 एंड 2 57 8 मतलब 58m प्लस फिर से ऐड करोगे तो फिर 58n इज इक्वल टू 5 9 14 कैरी 1 ये हो गया 17। बताओ यहाँ तक सही है, सही है बेटा। अगर सही है तो यहाँ पे देखो 58 कॉमन दिखेगा, ये हो जाएगा m प्लस n इज इक्वल टू 174। सो m प्लस n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 174/58। डिवाइड करोगे 3 टाइम जाता हुआ दिख रहा है तो आप कहोगे सर यहाँ पे लिख देते हैं m प्लस n इज इक्वल टू कितना 3 आएगा। ये लो, ये एक मेन इक्वेशन आपकी आ गई, इसको अब सॉल्व करना है। अगर ये चीज हो गई हो तो अब हमें क्या करना होता था, एक बार जब प्लस कर दिया है तो इक्वेशन एक बार माइनस कर लो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ओके बेटा, माइनस करके बताओ कितना आएगा। 27m में 31m माइनस होगा
तो आपके पास मिलेगा 4m, वो भी माइनस के साथ में। करके देखना, क्योंकि 31 बड़ा हो जाएगा ना। 31n में 27 माइनस करोगे तो प्लस के साथ में 4m, और 85 में 89 माइनस करोगे तो माइनस के साथ में 4 आएगा। क्लियर है? अगर क्लियर है तो यहाँ पर ये भी बताते चलो मुझे कि 4 क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, -m + n लिख देंगे, फिर -4 आ जाएगा। ये डिवाइड में ले आओगे तो -m + n की वैल्यू आ जाएगी -4/4। फिर यहाँ पे 4 1 जा 4 कैंसिल आउट हो गया, तो आप कहोगे सर इक्वेशन बनकर तैयार हो गई -1 -m और +n = -1। बताओ बेटा, यहाँ तक इजी था? ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप है, आपको याद रखना है। ठीक है, एक डांस की तरह नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप वैसे ही आपको यहाँ पे डांस करना है क्वेश्चन के साथ में। ओके, बताओ मुझे, क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 और उसको इक्वेशन नंबर 4 नहीं लेट कर सकता? ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। ओके, अगर इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 हो गया, अब आपको इसको सॉल्व कराना है। तो यहाँ प्लस का m है, यहाँ माइनस का m है, दोनों के पास अपोजिट साइन है, बस आप ऐड कर दो तो m और m कैंसिल हो जाएगा, n में आंसर आ जाएगा। तो m और n कैंसिल करने के लिए आपने लिखा इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। ओके, आप लिखो यहाँ पर, कैसे लिखोगे, -m + n = -1, m + n = कितना, 3। आप ऐड करोगे बेटा, ये कैंसल आउट, ये हो गया 2n, यहाँ पे करोगे ऐड तो ये हो जाएगा 2 और n की वैल्यू आ जाएगी 1। बताओ मुझे, क्लियर है यहाँ तक? अगर ये क्लियर हुआ हो तो आप n की वैल्यू को किसी भी एक जगह पुट करा दो, या तो यहाँ पुट करा दो या फिर यहाँ पुट करा दो, तो आपका आंसर m की वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलो पुट कराओ। क्या पुट कराना है? पुट n = 1 इन इक्वेशन, किस में पुट करा दें? फर्स्ट में, ये थर्ड में है ना, यहाँ थर्ड कर दो, ये इक्वेशन 3 में। तो बताओ मुझे, यहाँ पे पुट करोगे m + 1, ये हो गया m + 1 = 3। सो m की वैल्यू क्या 2 नहीं दिख रही है आपको यहाँ पर? बताओ, आ गया होगा ना? 1 और को उधर ले चलोगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा, 3 - 1 2 आंसर आ गया। लो, खत्म हो गई बात, यहाँ तक खत्म हो गई है। तो अब आगे चल सकते हैं। मैंने कहा था जब m और n मिल जाए फाइनली, तब आप x और y पर फोकस करोगे कि x और y कैसे आएगा। आ जाओ देखते हैं। तो हमने लेट क्या किया है, जरा उसको ध्यान में रखना ना। क्या लेट किया था हमने? यही तो लेट किया था, इसको मत रफ करो नहीं तो भूल जाओगे क्या लेट किया है, लेट किया है। चलो आ जाओ, तो बताओ क्या करना चाहिए? याद तो हो ही चुका होगा, पता तो चल ही चुका होगा कि क्या करना है हमें, है ना। देखो, सिंस 1/x - 2 = m लेट किया था, अगर लेट किया था तो यहाँ m की वैल्यू पुट करो 2। 1/x - 2 = कितना आ गया? 2 आ गया। फिर ये बताओ, ये डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, और मल्टीप्लाई में जब 2 का आएगा तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो हम ऐसे लिख लें क्या, = x - 2। बताओ मुझे, किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है? फिर 2 को इधर ले आओ, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। ये हो गया 1/2 + 2 = कितना आ गया? x। आप बता सकते हो इसको सॉल्व करके कितना आएगा? 2 × 2 = 4, 4 + 1 5/2। दिस इज वैल्यू ऑफ x। एंड नाउ 1/y + 3, पुट वैल्यू ऑफ n 1। तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 = कितना आ गया? y + 3। 3 को उठा के इधर ले आओ, 1 - 3 = y, तो हो गया -2। ये लो बेटा, खत्म क्वेश्चन, आंसर। बताओ बताओ मुझे, आया मजा? ठीक है, अगर सेशन में आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ अब कर पाएंगे, तो सेशन को लाइक करो। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूलनी चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो आ जाओ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आगे बढ़ते हैं कहानी में कि प्रैक्टिस सेट 1.4 की कहानी में और क्या क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, हम समझाएंगे आपको 1/3x + y + 1/3x - y। इस बार थोड़ा सा कंपोनेंट भी दे दिए गए हैं, आपको कांस्टेंट वैल्यू भी मिल जाएंगी उनके साथ में। चलो समझो कैसे करना है। ठीक है, तो 1/3x - y 1/3x + y, बात तो वही कह रहे हैं, कुछ ना कुछ समझ रहे हो, बात सब वही कह रहे हैं कि कैसे आपको लेट करना है, बस ये समझ जाओ। देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4।
बहुत ही इजी, रिलैक्स होके पढ़ो, ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं है, हैक्टिक नहीं होना है आपको। देख लो बस कि दिया क्या है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। फिर सेकेंड इक्वेशन में दिया हुआ है 1/2 3x प्लस वाई और फिर माइनस 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1/8। ओके, अब यह समझो, यहाँ पर आपको फर्स्ट इक्वेशन में दिख रहा होगा 3x प्लस वाई मिल गया, ठीक है स्टूडेंट्स, 3x प्लस वाई। फिर यहाँ पे देखोगे 2 3x प्लस वाई मिल गया। अब ये क्या मैटर हुआ, हमको क्या लेट करना चाहिए, हमको क्या 2 3x प्लस वाई लेट करना चाहिए या फिर हमको 3x प्लस वाई सिर्फ लेट करना चाहिए ना। तो देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाओ, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों में से 2 कॉमन ले लो जरा। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर आपने 2 कॉमन ले लिया तो अब आपको क्या हुआ, ऐसी ही इक्वेशन नहीं दिख रही जैसी फर्स्ट में लिखी हुई है। बताओ मुझे, क्या नहीं दिख रही है वैसी ही इक्वेशन? आप कहोगे यस सर, बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन बन गई है ना, बस 3/4 का फर्क है यहाँ पर, वरना सेम टू सेम इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। और यही हमारी हेल्प करेगी जब सेम इक्वेशन हो जाएगा। फिर मैं ये कहता हूँ कि डिवाइड में 2 है, इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, तो आप कहोगे यस सर, इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पर 2 कर देते हैं, फिर ये हो जाएगा 2 4 जा 8, क्या बच गया, ऊपर 1 नीचे 4। तो क्या मैं यहाँ डायरेक्ट ऐसे ना लिख दूँ, ऊपर 1 नीचे 4। हालांकि मैं यहाँ स्टेप ना लिखने की वजह से ऐसा कर रहा हूँ, बट आपको स्टेप बाय स्टेप इसका अगला स्टेप क्या आना चाहिए था, आपको ये नोट करना चाहिए था, फिर 1/4 नीचे होना चाहिए था, ये थर्ड स्टेप है, ठीक है। तो जगह कम होने की वजह से मैं इसको ऐसे ही नोट कर दे रहा हूँ, आपको समझा समझा कर ना। फिर उसके बाद अब बताओ मुझे, क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपको दिखी सेम? अगर सेम दिखी है तो अब आप आराम से लेट कर पाओगे। लेट 1/3x प्लस वाई को चलो इस बार हम a में सॉल्व करते हैं, 1/3x माइनस वाई को इस बार b में सॉल्व करते हैं। बताओ, ये लेट कर लिया हमने। अगर ये लेट कर लिया है तो अब पुट करने की बारी आती है। सो यहाँ पे लिखो, सो क्या है, सो मतलब सो मत जाना, यहाँ पे सो मतलब तो मतलब क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a, ये हो गया प्लस b इज इक्वल टू 3/4। ओके, फिर ये बताओ कि इस वाली इक्वेशन में क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1/4। ठीक है बेटा, ओके, यहाँ तक कहानी इजी चल रही थी। अब बात करते हैं आगे की इजी कैसे होगी उसकी। देखो यहाँ a प्लस बी लिखा है, यहाँ a माइनस बी लिखा है, प्लस बी और माइनस बी को अगर ऐड कर दोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2, और क्या कह दो कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ओके, ऐड कर दो। देखो यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1/4, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया 2a। इसको ऐड कैसे करोगे, तो मैं बताता हूँ, 3/4 को ऐड करना है माइनस 1/4 में, है ना। फिर ये बताओ, क्या इसको सॉल्व कराना नहीं आता? 3/4 प्लस माइनस माइनस हो गया 4, 4 एक जैसा है तो 1 टाइम आ जाएगा, 3 माइनस 1 ऊपर ऐसे ही बन गया, तो ये बन गया 2/4, 2 2 = 4, तो 1/2 इसका आंसर आ गया। ये बताओ, आया ना यहाँ तक? अगर यहाँ तक आ गया है तो ये 2 जो है यहाँ डिवाइड में ले आओ, कैसे आएगा समझना, मैं यहाँ बता रहा हूँ ना। a की वैल्यू आ जाएगी 1/4, ये लो। अगर a की वैल्यू 1/4 आ गई तो b की वैल्यू कैसे लानी है, बताओ मुझे, b की वैल्यू कैसे आएगी बेटा? तो b की वैल्यू को लाने के लिए यहाँ पर पुट a इज इक्वल टू 1/4, किसी में भी पुट कर दो, चाहे 1 में पुट कर दो चाहे 2 में, तो किस में पुट करना चाहोगे? इन इक्वेशन, मैंने कहा 1 में पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने 1 में पुट किया, कितना आ जाएगा? 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 3/4, 1/4 को उधर ले चलो, b इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। बताओ मुझे, क्या यहाँ पे 3/4 माइनस 1/4 को सॉल्व किया था आपने? कितनी वैल्यू निकाले थे? 1/2 ही तो निकाले थे सॉल्व करके, है ना, निकाले थे कि नहीं? तो ये हो गई बात हमारी b की। अगर b निकल आया है तो फिर क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे। अब
ए और बी आ गया है, तो इसी तरीके से अब बस आपको यहाँ पे पुट कराना है। ठीक है, जो लेट किए थे उसी में पुट करा दो। तो पुट कराओ, चलो आ जाओ, देखो यहाँ पर हम लोग पुट कराएंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास। 1/4 और 1/2 पुट कराना है ना। देखो सिंस 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4 हो गया, 4 को इधर भेज दो तो ये हो गया 3x प्लस वाई। ये एक इक्वेशन बन गई कौन सी, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। फिर से एक लीनियर इक्वेशन बन गई। एंड आप देखोगे 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2, 2 को इधर और इसको इधर भेजो तो 2 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई हो गया। तो आप कहोगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो गया। ये लो, फिर से एक लीनियर इक्वेशन बन गई। अभी भी x और y की वैल्यू फाइनली नहीं आई, तो कैसे आएगी x और y की वैल्यू बताओ। तो आपको फिर से सॉल्व कराना है। यहाँ प्लस का y है, यहाँ माइनस का y है। क्या करो, सीधा ऐड कर दो। आप कितनी इक्वेशन बना चुके थे, आई थिंक 2 इक्वेशन बन गई थी। आप इसको कह लो ये हो गया 3 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। ओके बेटा, तो इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब क्या करना है, आपको ऐड कराना है ना। इसको रफ कर देते हैं, काफ़ी कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। आ जाओ इस किनारे, देखो आकर अब। सो इक्वेशन ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है, ऐड करो बेटा। तो 3x प्लस 3x 6x, फिर प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, प्लस 4 2 हो गया 6, तो x की वैल्यू आ गई 1। समझ रहे हो ना कैसे आएगी, डिवाइड करोगे आ जाएगा। उसके बाद पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करा दोगे, मैंने कहा 3 में पुट करा दो। चलो किसी में भी करा सकते हो, आप बाउंडेड नहीं हो। तो आपने कहा 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 3 1 जा 3, उधर गया माइनस में, तो 4 माइनस 3, तो ये हो गया 1। लो बेटा, x और y की वैल्यू इस तरह से आपको इस प्रैक्टिस सेट के अंदर फाइंड करनी थी। मतलब एक बार लेट करो, फिर लेट करने के बाद फिर से उसको सॉल्व करो और फिर उसका आंसर निकाल के लाओ। क्या कहते हो बताओ, आ रहा है पूरा? हाँ, आई होप आपको अब इस एक प्रैक्टिस सेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप कर पाओगे, इजीली वे में समझ गए होगे। ठीक है, तो आज के सेशन में यहीं तक फ्रेंड्स। आई होप आपको बहुत मजा आई होगी मेरे साथ इसको प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना जितने भी नए लोग हो, और बाकी फ्रेंड्स के साथ में सेशन को शेयर करना ताकि उनके पास भी कंटेंट पहुंच सके। बाय ऑल ऑफ यू।